पैगाम रुद्रपुर उत्तराखंड हिंदुस्तान की जमीन से कनाडा तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप थोड़ा सा मुझे रिस्पांस दें। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है और वो तूफान ये है कि जिससे सभी वाकिफ हैं कि हुजूर के इल्म को लेकर के सोशल मीडिया पर हमारे पड़ोसी मुल्क से एक मौलाना ने जुमले बोले कि माज़अल्लाह हमारे नबी तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, न वो पढ़ना जानते थे माज़अल्लाह, ना वो लिखना जानते थे। बोलो मालूम है आपको? मालूम है आपको? अगर सारे मुतवज्जे हों तो जज्बाती बातों पर तो सभी नारे लगाते, संजीदा बात सुन के नारा लगा के बताइएगा। अगर बात दिल पर असर करे उलमा मेरी पुष्टपनाही फरमाएं और आप तवज्जो। और मैं चूंकि उसकी बारीकियों में नहीं जा सकता, जो दरसगाह में बैठकर के बातें होती, उम्मी का मफहूम, उम्मी की डेफिनेशन, उम्मी की परिभाषा, उम्मी की तारीफ वो अलग है, वो दरसगाह की बातें हैं। मैं सीधा सीधा जवाब कनाडा का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो हजरत इस वक्त कनाडा में ही आराम फरमा रहे हैं, समझे? वो कनाडा में ही इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने जुमले अभी चंद दिन पहले पड़ोसी जमीन पर बैठकर के कहे थे माज़अल्लाह कि हमारे नबी तो पढ़े लिखे नहीं थे, ना वो पढ़ना जानते थे माज़अल्लाह, ना वो लिखना जानते थे माज़अल्लाह। उन्होंने कुरान के अंदर भी ग्रामर की गलती बताई, उन्होंने माज़अल्लाह भेजने वाले पर भी शक व शुबहात के कलिमात बोले। इसलिए ये कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं है, कुरान ही से पूछो तो कुरान फरमाता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। और फिर कुरान के लिए कहा ला रैब ला रैब ला रैब, इसमें शक की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं। जब कुरान बेमिसाल, कुरान ने जगह जगह चैलेंज किया, एक आयत ही बना कर ले आओ, एक सूरत ही बना कर ले आओ। जो कल के दीवाने माज़अल्लाह कुरान को मोहम्मद की शायरी कह रहे थे, कुरान ने उसी वक्त 1450 साल पहले उनको जवाब दिया, जिसका जवाब दुनिया आज तक नहीं ला सकी और ना सुबह क़यामत तक लाएगी। मैं खिताबत में नहीं पढ़ना चाहता, सीधे सीधे जवाब सुनिएगा। जिसने ये कहा माज़अल्लाह ये कुरान की यहाँ जो किताबत है वो असल में ग्रामर के खिलाफ है, पहले तो याद रखिएगा अल्लाह पाक ने ये वादा फरमाया, ये चैलेंज फरमाया, ये कुरान में शक की पॉसिबिलिटी नहीं पाई जाती। और ग्रामर होती क्या है? अमा ग्रामर हो या दुनिया का कोई इल्म हो, वो कुरान ही से हम तक पहुंचा है। कुरान में चूंकि सारे उलूम मौजूद हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने आपको वो किताब दी है, कुल्लु सगीरिम व कबीरिम मुस्ततर, हर छोटी बड़ी बात कुरान के अंदर मौजूद है। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्द, जमीन व आसमान में कोई गैब ऐसा नहीं जो इस रोशन किताब में मौजूद ना हो। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 आयतें पढ़ करके आपको सुना सकता हूँ। कुरान में सब कुछ है। कुरान किसने भेजा? अगर जुमले असर करे तो खामोश मत बैठिएगा। कुरान को नाजिल करने वाला तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है। कुरान किस पर नाजिल किया गया? कुरान ने कहा ये न नदवा में आया, न देवबंद में आया, न बरेली में आया, न अजमेर में आया, न रियाद के किसी मौलाना और शेख पर आया। खुद अल्लाह ने फरमाया नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, हमने कुरान को मोहम्मद अरबी पर नाज़िल किया। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसाल। मोहम्मद संजीदगी से सुन लीजिएगा, नारा नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, बस उस जवाब सुनिए इंशाअल्लाह। 1000 बातिल परस मिलकर एक ईमान वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। 1000 गधे मिलकर, याद रखिएगा, एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। समझिए कि अहले सुन्नत का जिम्मेदार स्टेज है। मेरे मुताले में कमी हो सकती है, मेरी स्टडी में कमी हो सकती है, मेरे इल्म में कमी हो सकती है, मेरी लियाकत में कमी हो सकती है, मेरी सलाहियत में कमी हो सकती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मसलक में कमी नहीं हो सकती है। मुझ में कमी हो सकती है मगर मेरे मसलक में कमी नहीं हो सकती। तो कुरान ने कहा
कहा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ये तो हमने मोहम्मद अरबी पर नाजिल किया। किसके जरिए नाजिल किया? क्या रावियों के चक्कर में उलझाया? क्या निस्यान वाले के जरिए नाजिल किया? क्या गलती की पॉसिबिलिटी और इम्कानात जिसमें पाए जाते हो उसके जरिए नाजिल किया? नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया नज़ला बिही रूहुल अमीन, हमने इसको जनाब जिब्राईल अमीन के जरिए नाजिल किया। उलमा तशरीफ फरमा है, फरिश्ता नूर है, 100% नूर है। वो निस्यान से पाक, वो झूठ से पाक, वो रिया से पाक, वो भूल से पाक, वो गुनाह से पाक। अब जरा गौर कीजिए, जिसने नाजिल किया वो रब्बुल आलमीन, जिसके ऊपर नाजिल किया वो जनाब रहमतुल लिल आलमीन, जिसके जरिए नाजिल किया उसी को कहते हैं जनाब रूहुल अमीन, और जिसको नाजिल किया उसी का नाम है कुरान मुबीन। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। अब बहुत गौर से अगले जुमले सुनिएगा। बोलो इतना बड़ा मजमा है, ये बताइए हमारे नबी पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे? बताओ क्या अकीदा है आपका? सारे बोलिए पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? रूए जमीन पर हुजूर से बड़ा किसी का इल्म होगा? बोलिए आप। अरे रूए जमीन पर सरकार से बढ़कर किसी का इल्म होगा? मेरे मुस्तफा आलिमे माकाना वबा यकून बनकर के तशरीफ लाए। अब बस एक एक मिनट में जवाब सुनते जाइए, क्योंकि वो जो उम्मी की बहस कर रहा है ना, लगता है तुम बिल्कुल ही लावलत थे लफ्ज़ उम्मी के मफहूम से। वरना याद रखो, उम्मी के बहुत से माना होते हैं। उम्मी का माना जमा होने का भी होता है। का माना असल में फजीलत से जहाँ पर जमा हो जाए उसका भी होता है। उम्मुल कुरा पहले मक्के का नाम भी था, समझे। उनके बहुत सारे माना है। मिसाल के तौर पे कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा, उसको कहते हैं उम्मुल कुरान, क्योंकि कुरान की वहाँ से इब्तदा हुई है। यानी लोहे महफूज जहाँ सारे उलूम मौजूद हैं उसको कहते हैं उम्मुल किताब। तो अगर एक ही माना मुराद लेंगे अनपढ़ वाला, हालांकि उर्दू की डिक्शनरी में भी अनपढ़ नहीं है, बेपढ़ा है, बेपढ़ा। आला हजरत ने अनपढ़ ट्रांसलेशन नहीं किया बल्कि बेपढ़ा किया है। और यही वजह के तमाम शायरों के उस्ताद हजरत अमीर मीनाई ने कहा था, हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर, देते थे कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए। देते थे कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए। तालीम जिब्राईल अमी थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। आओ आपस में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वालों, इंतशार और इख्तिलाफ में कौम को मुब्तला करने वालों, सुनो कनाडा की जमीन पर बैठ करके सुनो, मुस्तफा से चल करके पूछो या रसूल अल्लाह, उम्मत इंतशार का शिकार है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो दिल की बात जबान पर आ गई। ये अकीदा आज का नहीं, 100 साल पुराना है, याद रखिए आप। 150 साल पुराना है कबो बेशी अकीदा। उलमा यही बताते थे। लोग सोचते हैं ये मौलवियों के झगड़े हैं, मौलवियों के झगड़े नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम। मुस्तफा की गुंबद खजरा की जानिब लो लगाओ, पूछो या रसूल अल्लाह, आप बताइए सरकार, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है? अगर मैं हदीस सुनाऊं दिल पर असर करे तो खामोश मत बैठिए। मुस्तफा ने 1450 बरस पहले इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे कायनात में मुअल्लिम बना के भेजा है। अल्लाह ने कायनात में मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। बुइस्तु मुअल्लिमन। अब मुअल्लिम किसको कहते हैं, मैं समझाने के लिए आपके लिए लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बहुत हल्का है मगर मजबूरी आपके ज़हनो दिमाग में जब भी पहुँचेगा। मुअल्लिम अध्यापक को कहते हैं, मुअल्लिम टीचर को कहते हैं, मुअल्लिम पढ़ाने वाले को कहते हैं। सरकार फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे कायनात में मुअल्लिम बना करके भेजा। हमने पूछा या रसूल अल्लाह, आपको किसने पढ़ाया मेरे आका, आप कहाँ से पढ़ करके तशरीफ लाए? दूसरी हदीस का टुकड़ा सुनिए, नबी ये रहमत इरशाद फरमाते हैं, अल्लमनी रब्बी, मुझे मेरे रब ने तालीम दी है, मुझे मेरे रब ने तालीम दी है। कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जो मुस्तफ़ा को कुरान सिखाता है। और कुरान कहता है तिबियानल लिकुल्ली शै, कुरान में जो के सब कुछ मौजूद है। कुरान जिसके दिल को अल्लाह पाक ने वही इलाही के लिए मुंतखब कर लिया हो। मुझे हैरत होती है, अजीब अलमिया है तारीख का। अमा जिसे तुम मदरसे में बैठ के पढ़ाते हो उसे पढ़ा लिखा कहते हो, जिसे ज़न्नी इल्म दिया गया है उसे पढ़ा लिखा कहते हो, जिसे हवासे खमसा के झूठे सहारों के तहत इल्म हासिल करने की अथॉरिटी हासिल है। जो आज पढ़ता है तो कल भूल जाता है, कल पढ़ता है परसों भूल जाता है। सुने, जिसको ज़न्नी इल्म
किया गया है उसे तो आप आलिम कहते हो, उसे आप मुफ्ती कहते हो, उसे आप मुहक्किक कहते हो, उसे आप मुहद्दिस कहते हो, उसे आप मुअल्लिम कहते हो, उसे आप मुफस्सिर कहते हो, उसे आप मुदब्बिर कहते हो, उसे आप मुअल्लिम कहते हो। जिसको अल्लाह पाक ने पढ़ा करके भेजा हो, मब्दाए फैयाज ने जिसको पढ़ा करके भेजा हो, जिसके दिल पर उलूम गैबिया की बरसात कर दी गई हो, जिसके क़ल्बे पाक को वही इलाही के लिए मुंतखब कर लिया गया हो, उसको अनपढ़ कहते हुए नजर आते हो। नहीं मेरे अजीज, उम्मी का एक माना बेपढ़े लिखे का होता है, वो इसलिए कि वो पैगंबर जिसने दुनिया में किसी इंसान से ना पढ़ा हो। इसीलिए कुरान ने कहा अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। मगर बताओ उन अनपढ़ों में अल्लाह ने जो रसूल भेजा है इसलिए भेजा है ताकि वो उनको इल्म सिखाए, अल्लाह की आयतें सुनाए, दानाई सिखाए, हिकमत सिखाए, शऊर सिखाए, फहम सिखाए। मुस्तफा ऐसे आलिम बाकाना वमा यकून है मेरे सरकार कि एक मुअल्लिम है असहाबे सुफ़्फ़ा पर, मगर पढ़ने वाले उस इदारे के स्टूडेंट कौन? अबू कहाफा के बेटे अबू बकर हैं, खत्ताब के शहजादे उमर हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन हैं, अली हैदर कर्रार हैं। तशरीफ फरमा है, यूनिवर्सिटी में जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग एक्सपर्ट होता है, समझे। आप मेडिकल साइंस को ले लीजिएगा, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होता है, माइंड का स्पेशलिस्ट अलग। आपकी तवज्जो है, मैं सांस इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ज्यादा बातें बयान हो जाएं, वक्त मेरा पूरा हो चुका, वरना मैं ये नॉन स्टॉप तकरीर नहीं करता हूँ। मैं चेहरे देख के नहीं, आंखें खोल के नहीं, आंखों में आंखें डाल के बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वक्त ही नहीं है, मेरी मजबूरी है। बस ये पैगाम ले जाइए, चूंकि बहुत दिनों तक दूर तक जाएगा इंशाअल्लाह। सुने, आपने देखा होगा हजरत तशरीफ फरमा, ये गणित का टीचर है, ये साइंस का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, अरबी का टीचर है, समझे। इसी तरीके से मेडिकल साइंस को देखिएगा, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये माइंड स्पेशलिस्ट है, ये न्यूरोलॉजिस्ट है, ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट है। मेडिकल के अंदर भी जिस्म के हर पार्ट का स्पेशलिस्ट अलग होता है। ये मेरे मुस्तफा है, असहाबे सुफ़्फ़ा पे एक मुअल्लिम है, मगर सदाकत का ताजदार वहीं से फारिग होता है, ज़ुन्नुरैन वहीं से फारिग होते हैं, हैदर कर्रार जिनको बाबे मदीनतुल इल्म कहा गया है। मुझे बताओ, हुजूर फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाजा है, दरवाजा है। बस मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ, सुनिए। माशाअल्लाह, क्या हुआ आगे? तवज्जो है, कर दूं पूरा, जरा मिल के कहिए सुभान अल्लाह। भाई जिसको आना इधर ही आना, आप टेंशन फ्री रहिए, इधर से आएंगे और इधर ही आएंगे इंशाअल्लाह, समझे। हमारा भी रोज यही काम है 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। और से सुनिए तवज्जो के साथ, एक मुअल्लिम है मगर स्टूडेंट कौन है? अबू कहाफा के बेटे अबू बकर हैं, उस्मान और हैदर हैं, तलहा और जुबैर हैं। मुअल्लिम एक है, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ने वाले अनेक हैं। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट मुस्तफा की बारगाह से फारिग होकर के आता है। मुअल्लिम एक है। किसी ने कहा था, कौन कहता है कि उम्मी थे रसूले अकरम, बात कहने का न दुनिया को करीना आया। कौन कहता है कि उम्मी थे रसूले अकरम, बात कहने का न दुनिया को करीना आया। उनसे बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको, उनसे बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको। पढ़ के अल्लाह से वो शाह मदीना आया। उनसे बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो शाह मदीना आया। और से सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ, समझे। बहुत पहले से इस्तकबाल शुरू कर दिया माशाअल्लाह। आ रहे सुनिए, तवज्जो है, मैं भी आंख बंद करके बोल रहा हूँ आज, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सुनिए, अब रहा सवाल ये कि उम्मी किसको कहते हैं। सुनिए, हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, अमा किसी लफ्ज का ट्रांसलेशन से पहले और चुपके से ले आते, आप बैठे रहिएगा, इस्तग़फ़ार उलमाए किराम कर लेंगे, आप तशरीफ रखिएगा। आप ऐसे ही बैठे रहिएगा ताकि बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो और जल्दी से माहौल बना रहे। बस 2 मिनट मेरी बात के मुश्किल से हैं। माशाअल्लाह, आप बैठे बैठे आप बैठिएगा। खतीब इनक़िलाब हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल क़ादिरी साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं।
आप तशरीफ रखिए। आप ये जो इंतजामिया है ना, ये अब नारे बंद करके हजरत को यहाँ लाइए। आप यहाँ तशरीफ लाइए हजरत को। आप ये कमेटी वाले नौजवान बहुत पहले ही अहद व पैमान था कि आप लोग पहले डिस्प्ले बना के रखेंगे। बस नारा बंद कर दीजिए और बहुत सुकून से ले आइए। नारा बंद कर दीजिए, अब नारा बंद कर दीजिए और आने दीजिए। मेहमान का एहसास ये है कि आप आने दीजिए, उन्हें बहुत सुकून से आने दीजिए। हटिए। इतना बढ़िया इंतजाम किया आप लोगों ने, इतना शानदार। बस अब ये सारे कमेटी वाले ये बैठ जाएं, सारे कमेटी वाले अब यहाँ बैठ जाए नीचे। कमेटी के लोग जितने हैं वो सब यहाँ आ जाए सामने अब जल्दी से। हाँ अभी आप हजरात तशरीफ रखिए। हाँ मेहमान इकराम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप लोग अब थोड़ा थोड़ा पीछे तशरीफ ले जाइए। हमारे अकाबिरीन आइए तशरीफ ले आइए। क़िबला तशरीफ रखिए। आप लोग हाजिर आए, आप लोग यहाँ बैठ जाइए। जल्दी से आइए। सब कमेटी वाले जितने यहाँ पे आ जाइए, इंतजामिया। और मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगा, अस्सलाम वालेकुम, कि आप हजरत तशरीफ रखें। हाँ आप बैठ जाइए। वहीं छोड़ दो वहीं छोड़ जाइए। जल्दी आइए आप लोग, जल्दी अब तशरीफ रखिए। आगे बैठे हमारे आप तशरीफ रखिएगा, 2 मिनट तशरीफ रखिएगा। माशाल्लाह खतीब इनक़लाब हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल क़ादरी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली तशरीफ ला चुके हैं, जिनकी जो लाखों नौजवान दिलों की धड़कन है, जिनकी तकरीर से ज़िंदगी में इनक़लाब पैदा होता है। मैं 2 मिनट में बात ख़त्म कर दूँ, 2 मिनट में ख़त्म कर दूँ बात को। तवज्जो है आपकी, मिलके कह दीजिए सुभान अल्लाह। बस 2 मिनट में बात मुकम्मल कर रहा हूँ और माइक इंशाअल्लाह अल्लामा ज़ाहिद रज़ा साहब क़िबला के फरमान के मुताबिक से साहब के हवाले या जो भी वो फरमाएंगे। सुनिए, मैंने ये अर्ज किया कि कौन कहता है कि उम्मीद है रसूल अकरम, बात कहने का न दुनिया को करीना आया। उनसे बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको, उनसे बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको। पढ़ के अल्लाह से वो शाह मदीना आया, पढ़ के अल्लाह से वो शाह मदीना आया। आपके जबान में जवाब दे दूं, पहुंचा दो इस जुमले को कनाडा तक। और वो जवाब ये है कि भाई बगैर पढ़े लिखे को चपरासी की नौकरी तो मिलती नहीं है, नबुव्वत कहां से मिल जाएगी? बोलिए, अमा बगैर पढ़े लिखे को आसानी से चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, नबुव्वत कहां से मिल जाएगी? आखिरी जुमले सुनो, आखिरी बात सुने। मेरे मुस्तफा कैसे मुअल्लिम कायनात, कैसे आलिम माकाना व मा यकून, हजरत क़दादा सरकार की बारगाह में आए। बोले या रसूल अल्लाह, ये आंख निकल गई मेरे आका। आंख का निकला हुआ ढेला अपनी हथेली पे रख के मुस्तफा की बारगाह में आए। ये मेडिकल का सब्जेक्ट था, ये किसी स्पेशलिस्ट सर्जन का काम था। बोले या रसूल अल्लाह, आंख निकल गई, हाथ में आ गई मुस्तफा, अब बताएं मैं क्या करूं सरकार? हुजूर को कहना चाहिए था कि मैं तो नबी बन करके आया हूं, मुझसे तुम दीन की बातें पूछो, रोजे नमाज के मसाइल पूछो। मगर मेडिकल का एक बहुत ही पेचीदा मसला लेकर के हजरत क़दादा पहुंचे। कहां? सरकार की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, आंख निकल गई, तीर लग गया मेरे आका। जुमला सुनिए, सरकार ने फरमाया क़दादा मेरे करीब आओ। सरकार ने करीब किया, हुजूर ने वो आंख का ढेला लिया, उसमें अपना लुआब दहन यानी थूक शरीफ लगाया और फिर उठा करके वापस चश्मे हल्क में रख दिया। जुमला सुनो, आज भी ये कलिमात
के अल्फाज किताबों में महफूज हैं। हजरत कतादा कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जो आँख माँ के पेट में फरिश्तों ने बनाई थी उसकी रोशनी में कमी आती गई, और जो आँख मुस्तफा के थूक शरीफ से बनी थी उसकी रोशनी में इजाफा होता चला गया। समझे? तो उम्मी का एक ही माना नहीं होता, याद रखिए आप। जो माना तुमने मुराद लिया वो बिल्कुल गलत है। अल्लाह हमारे चिड़ियों को भेजता है, चिड़ियों को किनको? अबाबिल को। आखिरी जुमला, उनको भी इल्म दे करके भेजता है, मारिफत दे करके भेजता है। क्या कुरान ने नहीं कहा अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील? क्या आपने नहीं देखा? सरकार 55 दिन पहले अपनी माँ के शिकवे मुबारक से देख रहे थे। क्या तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर लिखा हुआ है कि वो जो चिड़िया आई थी, अबाबिल का लश्कर आया था, वो हाथियों के मुकाबले पर आया था। क्विंटलों का हाथी और 100 ग्राम की चिड़िया, 2 पंजों में कंकर थे, एक चोंच में कंकर था। जुमला सुने, और कितने बड़े कंकर थे? दुर्रे मंसूर में लिखा है मसूर की दाल के दाने के बराबर कंकर था। अब मुझे बताइए, वो चिड़िया जब आई उन्होंने कंकर निकाला, हाथ में रखा और उन्होंने पढ़ा होगा, तो मुझे बताओ वो चिड़िया कहाँ पढ़ करके आई थी? कहाँ से फारिग होकर के आई? कौन सी यूनिवर्सिटी से सनद लेकर के आए? इसका मतलब ये है कुरान इसका जवाब देता है व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, जो कि अल्लाह ने उनको भेजा था। पता चला अल्लाह जब चिड़ियों को भेजता है तो इल्म दे करके भेजता है, और अपने नबी को भेजेगा माज़अल्लाह तो बेइल्म भेज देगा। कौन कहता है कि उम्मी थे रसूल अकरम? बात कहने के लिए दुनिया को करीना आया, उनसे बेहतर कोई होता तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो शाह